अधूरी गोद। माँ, क्या मैं सच में ऐसी हूँ कि कोई मुझे अपना नहीं सकता? 6 साल की परी की यह मासूमियत भरी पर दर्द से लिपटी आवाज़ निधि के दिल को छेद गई। निधि ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज से कुछ साल पहले तू बाँझ है, मैं क्या करूँ माँ? निधि ने कांपती आवाज़ में पूछा। कर क्या सकती है तू? अगर कुछ कर सकी होती तो अब तक एक औलाद जन चुकी होती। कमला ने थाली पटकते हुए कहा। निधि को धक्का सा लगा। उसके सास की बातें कांटे की तरह चुभ रहे थे। वह रसोई के कोने में चुपचाप खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? लोग ताने मारते हैं, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब हम कब तक इस अभागन के भरोसे बैठेंगे? कमला और सुरेश के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। निधि ने धीरे से विवेक की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद वह कुछ बोलेगा और उसे समझाएगा, लेकिन विवेक का सिर झुका हुआ था। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। रात के अंधेरे में विवेक ने कहा, निधि, मैं क्या करूं? मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। निधि के कान सुन्न पड़ गए, लेकिन वह घबराई नहीं, न ही कुछ बोली। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। तुम्हें क्या लगता है विवेक? निधि ने दर्द भरी आवाज में पूछा। विवेक चुप रहा। उसने एक बार भी निधि की आंखों में नहीं देखा। निधि के दिल में असंख्य चाकू उतरते चले गए। वह आज भी याद करती है वह रात, जब उसका सुहागिन होना ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। अगली सुबह निधि ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। उस समय बारिश हो रही थी, उसकी आंखों से और आसमान से भी। क्या हर औरत को माँ बनना जरूरी होता है? क्या मैं सच में अधूरी हूँ? निधि तेज बारिश में भीगती हुई खाली सड़कों पर चलती जा रही थी। हर कदम पर वह अपने बीते हुए पल को याद करती रही। 7 साल, 7 साल उसने उस घर में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाना, सास ससुर की पसंद का खाना बनाना, पति का ख्याल रखना, सब कुछ किया था उसने। लेकिन इसके बावजूद एक औलाद न पाने की वजह से वह सब कुछ खो बैठी। क्या औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख से होती है? सुबह जब निधि ने देखा तो वह एक अनजान रेलवे स्टेशन पर थी। उसकी आंखों में अब भी वही सूनापन था। वह कहाँ जा रही थी उसे खुद नहीं पता था। बस कहीं जाना था जहाँ कोई उसे बांझ न कहे। कई महीनों तक उसने छोटी मोटी नौकरियां की। कभी किसी के घर खाना बनाया तो कभी बर्तन धोए और कभी कपड़े सीकर गुजारा किया। लेकिन वह अंदर से हार चुकी थी। वह हर रात अपने आंसुओं के साथ सोती और हर सुबह हिम्मत के साथ जागती। फिर एक दिन उसकी मुलाकात परी से हुई। परी एक छोटी सी बच्ची थी जो सड़क के किनारे भीख मांग रही थी। उसके गंदे कपड़े, नंगे पैर, उलझे हुए बाल, लेकिन आंखों में एक बेकसी थी जो निधि को अंदर तक छू गई। माँ, क्या मैं सच में ऐसी हूँ कि कोई मुझे अपना नहीं सकता? निधि ने परी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने आंचल से परी के आंसू पोंछे और कहा, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। यह ममता अधूरी थी पर अब पूरी थी। उस दिन निधि को एहसास हुआ कि माँ बनने के लिए कोख नहीं बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी होता है। माँ, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? निधि ने परी को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। नहीं बेटी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्या सच में दुनिया उसे माँ बनने देगी? क्या समाज इन्हें स्वीकार करेगा, या फिर ये अपने पूरे जीवन भर माँ और बेटी के लिए तरसती रहेंगी? निधि अब परी की माँ बन चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी कमाई से परी को स्कूल में दाखिला दिलाया। पहली बार जब परी स्कूल गई तो निधि घंटों तक स्कूल के बाहर बैठी रही। उसे डर था कि कहीं कोई बच्चा उसे अनाथ न कहे। लेकिन जब परी दौड़ते हुए बाहर आई और खुशी खुशी बोली कि माँ देखो, मैंने आज ABCD सीखा, तो निधि की आंखें छलक पड़ी। उसने तुरंत परी को गोद में उठा लिया और कहा, तू तो मेरी प्यारी परी है, तू तो सब कुछ सीखेगी। उस रात पहली बार निधि ने चैन की नींद सोई। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन जब परी स्कूल से लौटी तो वह उदास थी। क्या हुआ बेटा? निधि ने प्यार से पूछा। परी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, टीचर ने पूछा कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं, और जब मैंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं तो सबने मुझे अनाथ कहकर चिढ़ाया और पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा। निधि को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह समाज की क्रूरता को देख रही थी। बेटा, दुनिया कुछ भी कहे पर हमेशा याद रखना, माँ बेटी के रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। परी चुपचाप निधि के गले लग गई। अब निधि को समझ आ गया कि समाज इस रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं अपनाएगा। और इधर परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी बातें बदलने लगीं, उसका हाव भाव बदलने लगा। एक दिन वह जब स्कूल से लौटी तो बहुत दुखी थी। माँ, क्या सच में तुम मेरी असली माँ नहीं हो? निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, यह बात किसने कही? स्कूल में सब यही कहते हैं, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता।
सब बार बार यही कहते हैं कि मुझे अनाथ आश्रम से लाया गया है। निधि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, यह सही है कि तू मेरी अपनी कोख से नहीं हुई है, लेकिन मेरी ममता, मेरा प्यार सब तेरा ही है। परी रोते हुए वहाँ से चली गई। निधि समझ गई कि यह दर्द एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। लोगों ने निधि को ताने देने शुरू कर दिए। अनाथ को गोद ले लिया, पर क्या समाज इसे अपनाएगा? अपनी औलाद होती तो जिंदगी और आसान होती। पता नहीं इसके बुढ़ापे में साथ रहेगी या नहीं। रिश्ते खून से बनते हैं। जब यह लड़की बड़ी होगी तो यह फर्क समझ आएगा। निधि ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन परी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह हर बात पर चिढ़ जाती और सवाल करती। माँ, क्या तुम सच में मेरी माँ नहीं हो? लोग सही कहते हैं, मैं सच में अनाथ हूँ? हर सवाल एक खंजर की तरह निधि के सीने में उतरता गया, पर वह जानती थी कि ममता को साबित नहीं किया जा सकता। 16 साल की परी अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। तुमने मुझे अपनाया था, लेकिन मैं तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर नहीं हूँ। निधि के पैर डगमगा गए। आज पहली बार उसे लगा कि वह वाकई में अधूरी है। उसकी आंखें छलक पड़ी, पर वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने खुद को आईने में देखा। वह माँ जैसी तो थी, लेकिन क्या परी ने उसे माँ माना था? एक दिन परी एक गलत संगत में पड़ गई और बहकावे में वह एक ऐसे लड़के के साथ भागने वाली थी जो उसे केवल धोखा देने वाला था। परी उस लड़के के साथ बस में बैठने जा रही थी कि तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाओ परी। निधि दौड़कर उसके पास गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, सांसें तेज थी। उसने परी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परी ने गुस्से से कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? निधि ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसने तुझे अपना नाम दिया, जिसने तुझे सड़क से उठाकर अपने दिल में बैठाया, जिसने तुझे गोद में खिलाया पिलाया, जिसने तुझे अपना प्यार दिया और तेरे हर आंसू पोंछे। यह सुनकर परी शून्य रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ बनने के लिए कोख नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी होता है। वह दौड़कर निधि से लिपट गई और रो पड़ी। उसने निधि से माफी मांगी, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। बेटा, मुझे भी माफ कर देना। मैं तेरी असली माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी तो तेरी माँ के जैसी ही हूँ। आज पहली बार निधि को लगा कि उसकी गोद सच में अधूरी नहीं थी। वैसे अगर आपके अपने घर में किसी ने किसी अनाथ बच्चे को अपनाया हो, तो क्या आप उसे पूरे दिल से अपना पाएंगे? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि माँ बनने के लिए केवल जन्म देना जरूरी नहीं होता, बल्कि किसी को दिल से अपनाना ही सच्ची ममता की पहचान है। समाज के ताने, रूढ़ियाँ और कठोर शब्द इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर भीतर से प्रेम और अपनापन हो तो वही इंसान दूसरों के जीवन में उजाला भर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर बच्चा एक ममता का हकदार होता है और हर स्त्री जिसे माँ बनने की चाह हो उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि रिश्ता खून से नहीं भावनाओं से बनता है।